अन्वेषी इंडिया समय समय पर आपकी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं से मुलाकात कराता रहा है। इसी कड़ी में आज हम मुलाकात करा रहे हैं बहुमुखी प्रतिभाशाली छात्रा मधुरमा मिश्रा से। मधुरमा प्रयागराज के प्रतिष्ठित शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की स्टूडेंट है। 5 वर्षीय BLLB की प्रथम वर्ष की स्टूडेंट मधुरमा ने हाल ही में अखिल भारतीय प्रतियोगिता स्पीक इंडिया में 2nd प्राइज जीता है। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ NCC व तबला वादन सहित कई गतिविधियों में भी भाग लेती रहती है और सभी गतिविधियों में अपनी विशेष पहचान बनाती है। इस बहुमुखी प्रतिभा के पीछे छिपे रहस्य को जानने के लिए अनंत अन्वेषी ने मधुरमा व उनके परिवार के लोगों से उनके आवास पर मुलाकात की। यहाँ पेश है इस बातचीत के प्रमुख अंश। दोस्तों नमस्कार, अन्वेषी इंडिया से मैं अनंत अन्वेषी। जिस प्रकार अन्वेषी इंडिया विभिन्न क्षेत्रों की शख्सियतों से परिचय कराता रहता है, प्रतिभाशाली छात्रों से परिचय कराता रहता है, इसी कड़ी में आज हम एक ऐसी प्रतिभाशाली छात्रा से मुलाकात आपकी करा रहे हैं जो एक क्षेत्र में नहीं कई क्षेत्र में उसकी प्रतिभाएं हमारे सामने आई हैं, बहुमुखी प्रतिभाशाली है। तो अब हम ज्यादा देर न लगाते सीधे उनसे बात करते हैं। मधुरमा, अन्वेषी इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने स्पीक इंडिया नाम के ऑल इंडिया कंपटीशन में 2nd पोजीशन प्राप्त करी है, 2nd प्राइज जीता है। तो हम ये जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि आप संक्षेप में सबसे पहले अपना परिचय दें और फिर उसके बाद बताएं कि स्पीक इंडिया जो कंपटीशन आपने 2nd प्राइज जीता है, ये कंपटीशन क्या है, इसमें किस प्रकार आपको जानकारी मिली, क्या है इसका बारे में आपने तैयारी करी, उस बात इत्यादि बातों को आप जब बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मधुरिमा मिश्रा है। मेरे बाबा जी का नाम डॉक्टर केदारनाथ मिश्रा है। मेरी दादी का नाम राजकुमारी मिश्रा है। मेरे पापा का नाम सत्येंद्र कुमार मिश्रा है और मेरे मम्मी का नाम रागनी मिश्रा है। मैंने सेंट एंथनी गर्ल्स इंटर कॉलेज से अपना इंटर पास किया है। इंटर करते समय मैंने NCC में पार्टिसिपेट किया था और साथ साथ मैंने तबले से प्रभाकर भी किया है। फिर इंटर पास करने के बाद शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में एडमिशन लिया। अभी मैं 1st ईयर की वहाँ स्टूडेंट हूँ। लॉ के साथ साथ मैं अन्य टाइप की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही कॉलेज में स्पोर्ट्स डे का इवेंट हुआ था, उसमें मैंने बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट किया था, तो हमारी टीम वहाँ भी फर्स्ट आई थी। और उसके बाद कॉलेज की तरफ से कंपटीशन हुआ था जो स्पीक इंडिया से था, वो हम लोगों को ऑनलाइन पता चला था। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया स्पीक इंडिया। तो उसमें वो टॉपिक था आर वी इंडिपेंडेंट, क्या हम आज़ाद हैं। तो उसमें मेरा ऑल इंडिया पॉपुलर स्पीकर 2nd अवार्ड मिला है। स्पीक इंडिया की तैयारी मैंने आर्टिकल न्यूज़पेपर से देखे, कुछ चीज़ें नेट पे अवेलेबल थी, मैंने उसको देखा और बाद में फिर टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स का सपोर्ट था कि मैंने अपने टॉपिक को अलग अलग उनको दिखाया, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने पूरा कैटेगराइज किया कि हमको कैसे कैसे बोलना है और सारा कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है ऑनलाइन। फिर स्पीच के लिए मुझे पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ी, पूरा याद करना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन फिर मैंने उसका वीडियो बनाया, फिर उसको हर जगह पहले तो अपलोड करना पड़ा जहाँ पे स्पीक इंडिया में जहाँ पे लिंक दिया गया था। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोगों को आया लिंक कि आप लोगों को यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे अपना वीडियो डालना है। जैसे आपके व्यूवर्स बढ़े, लाइक्स बढ़े, वो कमेंट आए। तो मेरे 12 के व्यूवर्स थे और 13 के लाइक्स थे, 175 to 200 कमेंट्स थे। तो मैंने ऑल इंडिया 2nd पॉपुलर स्पीकर का मैंने अवार्ड ले लिया। इसके अलावा घर में मम्मा के साथ थोड़ी सी हेल्प भी करती हूँ, जैसे घर में नाश्ता भी बनाती हूँ और थोड़ा घर का काम वाम, पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ लाइक पेंटिंग, गार्डनिंग का भी बहुत शौक है। मधुरिमा, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने बारे में बताया, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं जिस प्रकार आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों में रुचियां हैं और
रुचियां ही नहीं, उसमें पूरा एक्टिव भी हैं। तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, यानी कि आपका इंटरमीडिएट में कैसी परफॉर्मेंस रही, अब लॉ फर्स्ट ईयर में कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, तो हम जानते हैं पढ़ाई में आप कैसी है? मेरा 10th में 78% था यूपी बोर्ड में, और 12th में 68% से हम पास आउट हैं। अभी 2 days बिफोर मेरे BLLB के रिजल्ट आया, उसमें मेरा 68% है। मधुरिमा, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? BLLB कंप्लीट करने के बाद PCSJ की तैयारी करना और उसको क्वालिफाई करना, यही एम है अभी। मधुरिमा, जो हमारी समझ में आ रहा है कि आपके अंदर इतनी सारी प्रतिभा, इतनी सारी रुचियां हैं और एकेडमिक रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो आप किस आधार पर ये कह सकती हैं कि मैं PCSJ जो है क्वालिफाई कर ले जाऊंगी, क्योंकि वो इतना टफ कंपटीशन होता है और आपकी इतने क्षेत्रों में रुचियां हैं, तो किस आधार पर? जो भी वर्क करती हूँ वो बहुत फोकस के साथ होता है मेरा। कोई भी काम, जैसे पेंटिंग हुई या फिर पढ़ाई हुई, दोनों ही काम अलग अलग टाइम पे करती हूँ और दोनों ही बहुत अच्छे से मन लगा के करती हूँ। पढ़ती हूँ तो ढंग से, केवल उस टाइम केवल मेरा पढ़ना ही रहता है। लाइक मॉर्निंग में उठती हूँ तो 2 hours स्टडी रहती है, बाद में थोड़ा टाइम मम्मा के साथ हेल्प, फिर थोड़ी देर स्टडी, फिर लंच करके रेस्ट, उसके बाद थोड़ी देर फिर दूसरा काम देखती हूँ। जैसे कोई भी, जैसे पापा काम कर रहे हैं या फिर अपना कोर्ट का कुछ कर रहे हैं तो उनके साथ थोड़ा सा हेल्प करती हूँ। बाद में फिर थोड़ा स्टडी, फिर रात में डिनर करके। फिर मेरा फोकस तो केवल PCSJ पे है, बाकी और चीज़ें मेरी इंजॉयमेंट को लेकर होती है कि ये भी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मैंने अपना रेशियो बनाया 8 आवर को डिवाइड करके कि 8 आवर मुझे पढ़ना है, 8 आवर मुझे मस्ती करनी है और 8 आवर की स्लीप। मधुरिमा, आपने काफी बातों को बहुत अच्छे ढंग से बताया है, बस अब हम ये और जानना चाहेंगे कि आपको परिवार की ओर से किस प्रकार की सपोर्ट मिलती है? सबसे पहले तो मेरे परिवार वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। हमको जो भी करना होता है, कोई किसी टाइप का मना नहीं होता है कि ये मत करो वो मत करो, सब चीज़ें सबके लिए ठीक है, लेकिन मेरे लिए स्पेशली कि हाँ, आपसे उम्मीद है आप कुछ भी करेंगी तो अच्छा करेंगी। मेरे बाबा जी मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं कि थोड़ा तो और पढ़ो और अच्छे से करो और अच्छी लाइन में जाओ, हम लोगों का नाम हो। मेरे दादी भी हमेशा कुछ भी करने से पहले हमेशा हमको सपोर्ट करती हैं कि बेटा तुम्हारे वजह से हम लोगों का नाम होगा, अच्छा काम करो। तो ये सब चीज़ें, और सबसे बड़ी बात, मेरे मम्मा पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं, और खासकर पढ़ाई में पापा मम्मी बहुत हेल्प करते हैं। और साथ साथ मेरे मौसा जी हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि ये चीज़ गलत हो कर रही हो, ये यहाँ पे कुछ तुमको और अच्छा करना चाहिए। मेरे नाना जी मेरी फिजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हमेशा कि मॉर्निंग में उठना चाहिए, 4 o'clock तुमको वॉक करना चाहिए, उससे माइंड फ्रेश रहता है। ये सब चीज़ें नाना जी बहुत ध्यान देते हैं। और इन सब से भी ज़्यादा हेल्प मेरे गुरुजी करते हैं, उनका नाम गोपाल त्रिपाठी जी, इस समय वो घटना चक्र में है। हमेशा वो पढ़ाई से लेकर और सारी अन्य एक्टिविटीज़ में वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर किसी टाइम मेरे पापा मम्मी नहीं सपोर्ट करते कि ये तुमको तुम्हारे स्टडी में ये तुमको अच्छा नहीं है, ये मत करो, लेकिन मेरे सर कहते हैं कि हमेशा हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा। और ये सब चीज़ें मेरे सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद मधुरिमा, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे हर सवाल का जवाब दिया है। थैंक यू सर। और हम ये शुभकामनाएं भी करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि आप अपने जीवन में हर प्रकार से सफल हो, आपके सारे सपने पूरे हों। मधुरिमा के आप ग्रैंडफादर हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हैं, तो हमें जानना चाहते हैं कि जो आपकी पोती है ये इतनी बहुमुखी प्रतिभाशाली है, तो इसके पीछे किसको आप श्रेय देंगे? इसके जन्मजात को, इसके प्रारब्ध को, इसके माहौल को, या इसमें आपका कोई विशेष योगदान रहा है? इसके बारे में आप कुछ बताएं हमारे दर्शकों।
किसी बच्चे के विकास में सबसे पहली बात तो प्रारब्ध का है। प्रारब्ध के साथ ही साथ परिश्रम का है। प्रारब्ध भले ही रहे, अगर परिश्रम नहीं करेगा तो वो लड़का या वो व्यक्ति आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मधुरमा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये परिश्रम भी करती है। लक्ष्य तो निर्धारित है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परिश्रम की सोपान बहुत आवश्यक होती है। तो ये परिश्रम भी करती है। माहौल, परिवार का वातावरण वो उसको एक सपोर्ट के रूप में होता है। उसको बहुत ज़्यादा एक तरह से कहिए कि अगर माहौल ठीक नहीं है, प्रारब्ध भी है, परिश्रम भी करती है, लेकिन अगर माहौल, माता पिता का सहयोग, पूरे परिवार का सहयोग अगर नहीं है तो वो परिश्रम में सफल नहीं हो पाती है। इसलिए मैंने देखा कि कोशिश यही होती है कि उसको हर तरह से सहयोग दिया जाए, सपोर्ट किया जाए। उसकी जो शिक्षा संबंधी कमियां हैं, शिक्षा संबंधी और जो आवश्यकताएं हैं, उनको पहले पूरा किया जाए। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि मधुरमा जो है वो अभी तो ठीक चल रही है और भविष्य में भी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो आगे भी सफल हो, उसका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हम मिलते हैं मधुरमा के नाना जी से, देखते हैं उनका मधुरमा के बारे में क्या विचार है। थोड़ा लाउड बोलिएगा। स्टार्ट। मैं मधुरमा का नाना हूँ और पुलिस विभाग में एसआई पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मधुरमा जब छोटी थी तो अक्सर मेरे पास जाया करती थी और मेरे विभाग के पीटी परेड, 26 जनवरी, 15 अगस्त ये सब देखा करती थी। तो देख के बहुत उत्साहित होती थी। तो इसकी इच्छा थी कि मैं भी फोर्स में। तो मैंने इसको गाइड किया तो इसने पढ़ते पढ़ते एनसीसी कोर्स किया। इसकी ये भी शौक पूरी हुई। संगीत में ये गई तो संगीत में तबला वादक का पूरा इसने ग्रेजुएशन किया और अच्छा इसका वो था, जिसमें इसने नाम कमाया। फिर घर के माता पिता, बाबा, आजी, माँ सबके सहयोग से, इनके गुरुजी हैं जो बचपन से ही पढ़ा रहे हैं, त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने इसको बहुत गाइड किया। गाइड करने के उपरांत उन्हीं की देन है, उन्हीं की बुद्धि से ही ये थ्रू आउट टॉपर रही है और बीए एलएलबी कर रही है और उसमें भी टॉप किया, अच्छा नंबर आया इसका। और जो ये अभी हम आज़ाद हैं पे स्पीच दिया है जिसमें ऑल इंडिया में इसका 2nd नंबर है, वो उनकी गुरुजी की ही देन है। और पूरा परिवार का सहयोग इससे पढ़ाई में, हर जो भी काम करती है पूरा परिवार पूरा सहयोग देता है। धन्यवाद सर। अभी जो हमने मधुरमा से बात की थी तो उन्होंने अपनी सफलता का सबसे अधिक श्रेय अपने गुरुजी को दिया था। अब हम बात करते हैं और जानते हैं उनके विचार क्या हैं उस मधुरमा के बारे में। मैं गोपाल त्रिपाठी समसामयिक घटना चक्र में एज इकोनॉमिक एक्सपर्ट से जुड़ा हुआ हूं और पिछले 7-8 सालों से मैं इस बच्ची को पढ़ा रहा हूं। एक तरह से कह लीजिए कि पढ़ा क्या रहा हूं, एज ए गाइड के रूप में काम करता हूं। बच्ची एक हमारे घर की ही तरह है, उसमें कोई पढ़ाने का नहीं है। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी चीज़ को जब सोच लेती है तो उसे जुनून के तौर पे लेती है कि मुझे ये करना है। तो इस चीज़ को भी इसने बड़े, जो स्पीच के लिए इसके पास फॉर्म आया था कॉलेज से, इसके लिए इसने हमसे पूछा तो हमने कहा कि आप इसको भरो और करो। तो इसने बड़ी मेहनत और लगन के साथ इस काम को किया और जिसे निश्चित रूप से इसे सफलता मिली। और इसके अंदर थोड़ी सी जुनूनी प्रवृत्ति है, हालांकि जल्दी सोचती तो नहीं है करने के लिए, ठीक है, लेकिन ये है कि जब सोच लेती है तो किसी काम को सफलतापूर्वक बहुत ही अच्छी तरह से करती है।
चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे कोई कंपटीशन हो, या इसने अपने अभी इसके पहले विगत 2 वर्ष पहले इसने तबला में भाग लिया था, वहाँ भी इसे मेडल प्राप्त हुआ था। अभी ये अपने क्या कहते हैं तबला वाले जो कंपटीशन के अलावा जो पढ़ाई के दौरान भी अन्य कार्यक्रमों में ये भाग लेती थी, वहाँ भी इसने अचीवमेंट प्राप्त किया है। एकेडमिक रिकॉर्ड भी इसका अच्छा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी रही हैं और किसी चीज़ को बड़ी गंभीरता से सुनती है और मानती है। सबसे अच्छी बात ये है। सर, आपके मधुरिमा के बारे में तो बहुत अच्छे आपने बता दिया है। हमारा एक जनरल क्वेश्चन है, जो बच्चा बहुत सारी बहुमुखी प्रतिभा का होता है, लेकिन वो कोई डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे क्या करना चाहिए। माँ बाप ये नहीं समझ पाते कि इसके अंदर कौन सी प्रतिभा है, तो इसका तय कैसे हो कि अपनी एक दिशा तय करें और उसके अंदर जुनून पैदा हो। तो इसके लिए आप कुछ अपने विचार देना चाहें। देखिए, शुरुआती दौर में तो किसी बच्चे के प्रति ये पता कर पाना कि लड़के के अंदर किस चीज़ का शौक़ है, किस तरह के उसके अंदर विचार पनप रहे हैं, ये बताना बहुत कठिन बात होती है। ये इस चीज़ का पता हमें लगता है कि इंटर के बाद ही पता चलता है कि लड़का किस क्षेत्र में जाएगा, क्या सोचना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। हालांकि कुछ बच्चों में प्रवृत्ति पहले आ जाती है, कुछ बच्चे ज़्यादा पहले सिंसियर हो जाते हैं, लेकिन हमने देखा कि अधिकतर बच्चों में ये बात इंटर के बाद पता चलती है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। जहाँ जिस क्षेत्र में बच्चा जाना चाहेगा, निश्चित है कि उसके दिमाग में एक आइडिया आ ही जाता है कि हमें ये करना है, हमें यहाँ जाना है। अगर जो इस चीज़ के प्रति बच्चे में विचार नहीं पनप पाते हैं, तो यहाँ माता पिता के साथ साथ अन्य जो भी उसके सगे संबंधी हैं, जो इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं, उससे उस बच्चे के लिए गाइडेंस करानी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए उसके बारे में। ठीक है, और जानकारी लेनी चाहिए कि बच्चे की रुचि क्या है, बच्चा क्या करना चाहता है, और जिसमें उसकी रुचि हो उसको उसी तरफ से मोटिवेट करना चाहिए। धन्यवाद सर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और वीडियो आपको भेजते रहें।